चमचमाती सड़कें और उस पर फर्राटा दौड़ लगाती लग्जरी गाड़ी। दिल्ली से करीब 24,000 किलोमीटर दूर ये शहर है लंदन और इस सड़क का नाम है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। आने वाले दिनों में ये चमक धमक तो बरकरार रहेगी, लेकिन सरपट दौड़ती गाड़ियां इतिहास हो जाएंगी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का ये पूरा इलाका नो व्हीकल जोन बन जाएगा। यानी यहाँ लोग खरीदारी करने, घूमने, टहलने बेशक आएंगे, लेकिन गाड़ी लेकर नहीं आ सकेंगे। लंदन के मेयर की तरफ से लिए गए फैसले के मुताबिक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा, यानी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर यातायात बंद कर दिया जाएगा। इस एरिया को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा और यहां आने वाले लोगों को पैदल ही आना होगा। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे कि इस बदलाव से क्या होगा? आखिर ऐसा फैसला किन वजहों से लिया गया? कुल 5 वजहें हैं। पहली वजह, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पैदल आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। दूसरी वजह, वो यहाँ ज्यादा वक्त बिता सकेंगे। तीसरी वजह, स्ट्रीट वेंडर्स की कमाई बढ़ेगी। चौथी वजह, खरीदार ज्यादा आएंगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। और पांचवी वजह, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की विरासत बची रहेगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम भला अंग्रेजों को मिलने वाली राहत और विरासत का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो आइए अब तस्वीर बदल देते हैं। इंग्लैंड से सीधा भारत लौटते हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की जगह दिल्ली के गफ्फार मार्केट को रखकर देखते हैं, या फिर नोएडा का अट्टा मार्केट। आप मुंबई में रहते हैं तो काला घोड़ा का उदाहरण ले लीजिए, या फिर लखनऊ का हजरतगंज। क्या आप चाहेंगे कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तर्ज पर भारतीय शहरों के नामी गिरामी बाजार भी नो ट्रैफिक जोन घोषित होने चाहिए? क्या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तर्ज पर भारतीय शहरों के नामी गिरामी बाजारों को भी नो ट्रैफिक जोन घोषित किया जाना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं रणवीर और इस खास सवाल के जवाब को जानने के लिए मैं आपको देश के अलग अलग शहरों में ले चलूंगा। मेरे साथ दिल्ली से होंगे रवीश रंजन शुक्ला, तो प्रेरणा शर्मा नोएडा से जुड़ेंगे और मुंबई से पारस धामा इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ होंगे। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ और दिल्ली और मुंबई की तरह लखनऊ में भी एक जगह है जिसको शहर का दिल कहते हैं। ये जगह है हजरतगंज और उसी हजरतगंज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये वो बाजार है जहाँ ज़रूरत की हर एक चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये वो भी जगह है जहाँ पर टहलना इस शहर की तहजीब को महसूस करने का एक आसान तरीका होता है। तो शुरुआत करते हैं लखनऊ से। अदब के शहर के तौर पर लखनऊ की पहचान होती है और लखनऊ शहर की पहचान हजरतगंज से। इस हजरतगंज को लखनऊ वाले थोड़ा छोटा करके गंज कहते हैं। जो लखनऊ आया वो हजरतगंज ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी हर आमो खास के लिए ये जगह शाम अवध को महसूस करने वाली जगह है। मैं इस वक्त हजरतगंज में हूँ, वो हजरतगंज जिसे लखनऊ का दिल कहा जाता है। इस हजरतगंज में बड़ी दुकानें से लेकर छोटी दुकानें हैं और यहाँ जो मुख्य सड़क है वो गाड़ियों से गुलजार रहती है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो मुख्य बाज़ार है हजरतगंज का, यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ गुजरती हैं और अगर इस बाज़ार की बात करें तो ये बाज़ार
आधुनिक भी है। यहाँ पर दुकानों में आधुनिकता की सारी झलकें मिलेंगी और ये बाजार ऐतिहासिक भी है। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक इमारतें मिलेंगी, यानी कि ऐतिहासिक इमारतों में आधुनिकता की सारी झलक इस हजरतगंज के बाजार में दिखाई देती है। और यही वजह है कि आम हो या ख़ास, हर कोई लखनऊ आकर इस हजरतगंज में घूमता ज़रूर है। लेकिन गाड़ियों के भीड़ और हॉर्न के शोर में इस हजरतगंज की पहचान कहीं ना कहीं धूमिल सी हो जाती है। और यही वजह है कि कई बार ये कोशिश हुई कि हजरतगंज के इस सड़क को बंद कर दिया जाए गाड़ियों के लिए, और यहाँ पर जो टूरिस्ट आए या जो लखनऊ के रहने वाले हैं वो घूम घूम कर ख़रीदारी कर सकें। लेकिन जब जब ये कोशिश हुई तब ये कोशिश नाकाम हो गई। सैकड़ों साल पुराने इस बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं और फुटपाथ पर मिलने वाली छोटी छोटी चीजें भी मुहैया हैं। यहाँ अमीर भी हैं और गरीब भी। यहाँ हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, सिख भी हैं और ईसाई भी। लेकिन इस तमाम भीड़ को परेशान करने वाला गाड़ियों का शोर भी है और धुएं का गुबार भी। ऐसे में बाजार में सालों से दुकान चलाने वाले भी गाड़ियों के शोर को लेकर मानते हैं कि अगर ये कम हो जाए तो शायद लखनऊ को जीने का माहौल मिल जाए और गंज जाकर और ज्यादा मुकम्मल हो जाए। आइए बात करते हैं हजरतगंज में यूनिवर्सल बुक सेलर के ओनर मानव प्रकाश से। यहाँ 4 पीढ़ियों से उनकी दुकान चल रही है। मानव प्रकाश कहते हैं नो व्हीकल जोन पर पहले भी विचार हुआ है। किसी जमाने में गाड़ियां बंद भी की गई थी, दुकानें लगती थी, स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स लगते थे, शोज होते थे, काफी लोग आते थे। अब फिर से इसकी जरूरत है ताकि यहाँ का बाजार और गुलजार हो सके। हम लोग 4th जनरेशन बुक सेलर्स हैं। हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1930s में और इस लोकेशन पे हम लोग 1970s से हैं। कोविड के पहले हजरतगंज में एक हजरतगंज कार्निवल लगता था। पहले उसको शॉपकीपर्स ही लगवाते थे, बाद में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी। तो उसमें वो लोग हजरतगंज के चौराहे से लेके डीएम हाउस तक रास्ता बंद कर देते थे और यहाँ पे फेयर्स लगते थे, स्ट्रीट फूड लगता था और काफ़ी सारे म्यूज़िक फेस्टिवल्स भी होते थे, ड्रामास भी होते थे। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी। इससे हम शॉपकीपर्स को भी काफ़ी बिजनेस का भी फ़ायदा होता है, एक्टिविटी भी बढ़ती है और लोग यहाँ के हेरिटेज को भी इंजॉय करते हैं। अगर आप देखें तो एक नदी बह रही है गाड़ियों की, लोगों को इधर से उधर क्रॉस करना होता है तो बहुत मुश्किल होती है। खासकर बुजुर्गवार लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उनको मदद चाहिए होती है। तो अगर कोई अंडरपास या ओवरपास भी बनाया जाए तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा हम लोगों को। यहाँ कपड़े की दुकान चलाने वाले कारोबारी अनिरुद्ध लांबा की भी यही मांग है। अनिरुद्ध कहते हैं कि सबसे अच्छा होगा कि लोग गाड़ियां पार्क करके आएं और आराम से खरीदारी करें। शुरू में थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए ये अच्छा कदम होगा। बढ़िया मार्केट है लखनऊ की ये जनपद। ये नो पार्किंग जोन है, नो व्हीकल जोन होना चाहिए हमारे हिसाब से, जिसमें पूरा कस्टमर का फ्लो बढ़िया, सबकी सिक्योरिटी सेफ्टी। बच्चे भी आते हैं, पीछे गाड़ी लेकर पे घुस जाता है, वो गलत है। कोई चोट भी खा सकता है। कोई मतलब आदमी को कैजुअली वॉक करने का एक प्लेजर है ही नहीं यहाँ पर। इतनी गाड़ी लग जाती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक बार मायावती के टाइम पे यहाँ बोलाट लगा के इन्होंने बंद किया था, यहीं के व्यापारी ने विरोध करके खुलवा दिया फिर से। तो गलत है मेरे ख्याल से। पूरा जैसे बाहर का होता है फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ मार्केट प्लेस है वहाँ पे फैमिलीज मूव करती है। तो फैमिली मूव करती है तो दे नीड स्पेस। आप कैजुअली अपना फ्रीली मूव तो करिए। आप गाड़ी का डर लगा रहता है कोई गाड़ी ना चढ़ा दे मेरे ऊपर। 45 सालों से टेलर की दुकान चला रहे शमशाद का कहना है कि अगर ये कदम उठाया गया तो बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। खासकर शनिवार और रविवार जैसी छुट्टियों के दिन तो ऐसा जरूर किया जाना चाहिए ताकि लोग आराम से शॉपिंग कर सकें, बच्चों के साथ घूमें
और एंजॉय कर सकें। अभी इस समय बड़ा केओटिक माहौल रहता है। जब आप ट्रैफिक भी चल रहा है रूटीन में, उसी में कस्टमर भी ख़रीदारी के लिए अपना निकला हुआ है, तो एक कंफर्टेबल नहीं रहता है कस्टमर। अब ट्रैफिक रोक के सैटरडे संडे को किया जाएगा तो इससे बिज़नेस और ग्रो करेगा। और बाहर विदेशी कल्चर भी यही है, सैटरडे संडे को एक आदमी का मूड भी होता है कि इसमें ख़रीदारी की जाए, बच्चों को घुमाया जाए, खिलाया जाए, पिलाया जाए और सारी व्यवस्था और अच्छा रहे, बेहतर रहे। ये जो हमारी मेन रोड है, ये लखनऊ की हार्ट इसको कहा जाता है, लखनऊ का दिल कहा जाता है। इस पे सारा वीआईपीज़ का प्रेशर प्लस आम पब्लिक का प्रेशर है ना, और वीआईपी प्रोटोकॉल्स भी अक्सर यहाँ पे सब। तो अगर चीज़ें सही होंगी उस चीज़ को उस दिन रोका जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। इस इलाके से अक्सर गुजरने वाले लोगों से जब हमने नो व्हीकल जोन को लेकर बात की तो वो भी इससे सहमत दिखे, लेकिन शर्तें लागू करते हुए। नहीं, कुछ एरिया तक तो ठीक है, मार्केट प्लेस पे रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे तो फिर रूट चाहिए ना कहीं जाने के लिए। बहुत अच्छा रहेगा। मैं कितने दिनों से ये सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि इस पूरी मार्केट को यहाँ से और मेफेयर तक के पूरे रास्ते को नो व्हीकल जोन ही बनाना चाहिए। और जो पार्किंग है यहाँ पर उसके लिए पीछे से अल्टरनेट रास्ता है, और आगे जाने के लिए और दूसरी रोड पर जाने के लिए पीछे से अल्टरनेट रास्ते यहाँ कई हैं, तो बहुत आराम से बनाया जा सकता है। तो ये अगर ऐसा बन जाए तो ये जगह और भी अच्छी हो जाएगी और भी खूबसूरत हो जाएगी और बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आएंगे, और ऐसा और शहरों में मैंने देखा है। हालांकि नो व्हीकल जोन को लेकर ऑटो रिक्शा वाले हाँ कहते नहीं दिखे। मिसाल के तौर पर ऑटो चालक सत्यपाल के अपने तर्क हैं। हमारे ख्याल से रूट बंद करना ठीक नहीं है, रूट चालू रहेगा, आना जाना बना रहेगा। यूं तो शहर में बाजार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गंज तो गंज ही है और हमेशा रहेगा। ऐसे में अगर ऐसी कोई पहल होती है कि हजरतगंज में गाड़ियों का शोर थम जाए तो शायद इस गंज को घूमने का तौर तरीका भी कुछ बदला सा नजर आएगा। आइए अब आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। धन्यवाद रणवीर। मैं इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े बाजार करोल बाग में मौजूद हूं। दिल्ली एनसीआर में 3 करोड़ गाड़ियां हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं। इनमें से भी 34% लोग यानी 50 लाख के करीब लोग पैदल चलते हैं। यही वजह रही कि 2018 में सरकार ने सोचा कि क्यों ना पैदल चलने वालों को बढ़ावा दिया जाए। फिर योजना बनी वॉक दिल्ली। महीनों की मशक्कत के बाद एक रूपरेखा तैयार की गई कि कैसे दिल्ली के 18 बाजारों को नो ट्रैफिक जोन में बदला जाए। आइए जायजा लेते हैं उन बाजारों का पैदल चलकर। दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार करोल बाग। दिल्ली एनसीआर के करीब 1 लाख से ज्यादा आम लोग और छोटे कारोबारी यहाँ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने आते हैं। लेकिन सड़क पर जाम हो, अतिक्रमण से भरे फुटपाथ हो, भीड़ भाड़ हो, तेज हॉर्न हो और कारों की इस पार्किंग के जरिए सरकार से लेकर पार्किंग माफिया तक माला माल हो रहे हो, तो बेचारे पैदल चलने वालों की रत्ती भर भी परवाह क्यों की जाए। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए मशहूर मैं दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट में मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो राजधानी दिल्ली की एक सड़क है जिस राजधानी में 34% लोग जो है वो अपने कामकाज के लिए पैदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पैदल जाने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि ये फुटपाथ है और इस फुटपाथ पर आप देखिए कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक खड़ी हुई है। और यही वजह है कि अभी जो एक सर्वे आया उसमें ये पता लगा कि दिल्ली की 40% ऐसी सड़कें हैं जहां पर फुटपाथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यही वजह है कि लगातार इस बात की मांग उठ रही है कि तमाम सारे जो ऐसे दिल्ली के मार्केट हैं वो नो ट्रैफिक जोन घोषित किए जाएं, ताकि पैदल यात्री जो हैं वो अपने कामकाज और ख़रीदारी ठीक तरीके से कर सकें।
लेकिन करोल बाग जैसे बाजार में दुश्वारियां महज पैदल चलने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ सालों से कारोबार करने वाले दुकानदार भी परेशानियों से घिरे हैं। करोल बाग के गफ्फार मार्केट में 30 साल से मोबाइल का कारोबार करने वाले प्रदीप मल्होत्रा से मिलिए। करोल बाग में मल्टी लेवल पार्किंग के लिए नगर निगम को तमाम पत्र और शिकायतें की। मल्टी लेवल कार पार्किंग का काम भी शुरू हुआ, लेकिन 5 साल बाद भी ये पार्किंग बन नहीं पाई। लिहाजा पार्किंग की जद्दोजहद और जाम से परेशान होकर बड़े ग्राहक इस बाजार में आने से कतराते हैं। तो भला प्रदीप मल्होत्रा क्यों ना चाहें कि यहाँ भी वही हो जो लंदन में होने वाला है। देखिए, बाहर का सिस्टम यहाँ से तो बहुत अलग है। उसकी वजह यह है कि उनके पास जो सड़कों की चौड़ाई है ना, वो बहुत ज़्यादा है। सर्विस लेन, फिर उसके बाद एक ग्रीन बेल्ट, जैसा कि आप देखेंगे नोएडा के अंदर है भी कई जगह पे, वहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं होती, इसी वजह से नहीं होती। अब यहाँ प्री प्लान नहीं है, और प्री प्लान ना होने के बाद जो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, और साथ में यहाँ जो पार्किंग है उसका कोई भी रख रखाव नहीं है। आप अगर देखेंगे तो पार्किंग को शायद 2 लाइन की अनुमति है, एक पीछे एक उसके आगे, बट वो उसके आगे भी एक और गाड़ी खड़ी करते हैं। और वो सिर्फ यहाँ का नहीं है, मेरे हिसाब से ऑल ओवर दिल्ली का है। आप भले सरोजनी नगर चले जाइए, आप कमला नगर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, या तो फिर सरकार को पार्किंगें बनानी चाहिए। बाहर बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं होता, वहाँ उन चौड़ी रोडों का पूरा इस्तेमाल करा जाता है। आप तरीके से गाड़ी लगाते हैं, और पैदल चलने वाले के लिए एक अलग ही तरीके का अनुभव है जी। वो ये है कि जिस पटरी पे वो चल रहा है, वो पटरी आपकी जेब्रा क्रॉसिंग से कनेक्टेड है। जब वो ख़त्म होगी तो वहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी लाइट पेडेस्ट्रियन चलने की जब ऑन हो जाती है तो ट्रैफिक नहीं चल सकता, उसको कोई भी किसी भी तरीके की अनुमति नहीं है। जब वो क्रॉस कर जाएगी सारी सवारियाँ वहाँ से पैदल वाली, उसके बाद ही ट्रैफिक चलना शुरू होगा। और यहाँ तो आप किसी भी चौक पे खड़े हो जाइए, कोई रेड लाइट का किसी को लेना देना नहीं है। आप एक बात देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ फुटपाथ के ऊपर भी मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा तक दौड़ना शुरू कर देते हैं। किसी तरीके का आगे लॉक नहीं होता, तो वो लॉक लगे होने चाहिए जिससे कोई हैवी व्हीकल या कोई भी किसी भी तरीके का व्हीकल उस फुटपाथ पे चल ही ना पाए। दिल्ली में 2 जगह नो ट्रैफिक जोन बनाया गया। पहला चांदनी चौक, दूसरा अजमल खां रोड। अजमल खां रोड के 1.5 किलोमीटर हिस्से को 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नो ट्रैफिक जोन बनाया गया। यहाँ ना तो आपको गाड़ियों की लंबी कतार लगी दिखेगी, ना धक्के खाते पैदल यात्री। इस नो ट्रैफिक जोन को 1.5 किलोमीटर से बढ़ाकर 5 किलोमीटर करना था, लेकिन विरोध के चलते इसे बढ़ाया नहीं जा सका। अजमल खां बाजार में 35 साल से संजीव कपूर कपड़े का कारोबार करते हैं। एक समय नो ट्रैफिक जोन बनाने में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन आज उनके पास शिकायतों का अंबार है। कहते हैं कि 2020 में जब इसे नो ट्रैफिक जोन बनाया गया, तब नगर निगम ने पार्किंग चलाने की जिम्मेदारी मार्केट एसोसिएशन को दी थी, लेकिन फिर इसे वापस ले लिया गया। अब गाड़ी पर पाबंदी लगी है, पार्किंग की सुविधा दी नहीं गई, लिहाजा शादियों का कपड़ा खरीदने वाले ग्राहक आने कम हो गए हैं। डीकंजेशन के लिए जो सबसे पहले कॉन्क्रीट स्टेप है, दैट इज मेकिंग ऑफ मल्टी लेवल पार्किंग्स, व्हिच हैज नॉट टेकन प्लेस हियर। और उसकी जगह इन्होंने यूटीपेक ने एक ट्रायल प्रोजेक्ट सजेस्ट किया कि हम अजमल खान रोड को पेडेस्ट्रियनाइज कर देते हैं। तो पेडेस्ट्रियनाइजेशन ठीक है, लेकिन उसके लिए स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर कॉन्फिडेंस और जो चीज़ें इन्होंने प्रॉमिस की वो इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया हमारे पास। तो उस वजह से ये पूरा पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट ही एक तरीके से फेलियर है। आप करोल बाग में अंदर घुसिए, देखिए पार्किंग वालों ने कितनी लाइन्स एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं, और क्या आप जो डिस्टेंस 3-4 मिनट में कवर होना चाहिए वो आधे घंटे में कवर होता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने
18 जगहों पर नो ट्रैफिक जोन बनाने का दावा किया था। इनमें लाजपत नगर, नॉर्थ प्लेस, हौज खास, कमला नगर, कृष्णा नगर, सरोजनी नगर जैसे बाजार शामिल थे। लेकिन नो ट्रैफिक जोन बनाने का प्रोजेक्ट पार्किंग की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया और पैदल चलने वालों की मुश्किलें बढ़ती चली गई। तो चलते हैं दिल्ली से सटे नोएडा के बाजारों का जायजा लेते हैं। नोएडा यूपी का वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। नोएडा अथॉरिटी का नाम यूपी ही नहीं देश के अमीर सिविक बॉडी में लिया जाता है। नोएडा दिल्ली से जितना सटा हुआ है, नोएडा के बाजारों का मिजाज भी दिल्ली के बाजारों के मिजाज के नजदीक है। तो आइए चलते हैं नोएडा, जहां पर हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा मौजूद है। ये नोएडा के मशहूर सेक्टर 18 का अट्टा बाजार है। यहाँ रोज़ाना लाखों लोग आते हैं। हम इस वक्त अट्टा मार्केट के मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं और कायदे से यहाँ से बाहर निकलने पर यहाँ फुटपाथ होना चाहिए, लेकिन फुटपाथ कहीं गुम हो गया है। रेहड़ी पटरी वालों ने सालों से यहाँ कब्जा जमा रखा है और यहाँ भी सबसे ज़्यादा परेशान कौन लोग हैं? वही पैदल चलने वाला। अट्टा मार्केट में फुटपाथ लापता है। मार्केट के लिए सड़क क्रॉस करने से लेकर यहाँ चलने तक जगह जगह लगता है कि जान को जोखिम में तो नहीं डाल रहे। फुटपाथ पर कहीं कार पार्किंग बना दी गई है तो कहीं रेहड़ी वालों का कब्जा है। बाजार के इस फुटपाथ को कई बार पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण मुक्त कराया गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी हालात बदले नहीं। पहले तो पार्किंग में प्रॉपर बनाई जाए यहाँ के लिए कि जो एरिया है वहीं पार्क करे जाए, सिर्फ रिक्शे ही घूमे जाए, कि किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह न आना, एक नॉर्मल कन्वीनियंट रिक्शा हो उससे वो ट्रैवल करें। बता देते कि शटल सिस्टम का बिल्कुल 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 वो हो। नहीं, यहाँ पे गाड़ी का एंट्री तो बैन नहीं होना चाहिए, बट द सिस्टम हैज़ टू बी मेड लाइक सच लाइक आपका प्रॉपर एंट्री हो, या कहीं पे भी ये जो पार्किंग वार्किंग करते हैं जो साइड में पड़ते हैं, इनका जो थोड़ा सिविक सेंस में हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से पार्क करें। अट्टा बाजार में हम कई साल से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले हरिओम से मिले। हरिओम कहते हैं कि फुटपाथ पर कब्जे की वजह प्रशासन और पटरी वालों का गठबंधन है। न पैदल चल सकते हैं, न गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लिहाजा व्यापार चौपट है। ये बैटरी रिक्शा वाले जो हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये अनऑथराइज तरीके से ये चलाते हैं बैटरी रिक्शा, और ये इतना जाम कर देते हैं चारों तरफ कि लोगों को निकलने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। सबसे पहले लगाम तो इन पर लगनी चाहिए। इनकी क्वांटिटी निश्चित होनी चाहिए कि एक मार्केट के अंदर 100 रिक्शा वाले खड़े होंगे, 200 रिक्शा वाले खड़े होंगे, कितने खड़े होंगे कितने नहीं होंगे। यहाँ इतने ज़्यादा हो जाती हैं और यहाँ पे जितनी भी दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं सारी पार्किंग के अंदर पहुँचनी चाहिए और यहाँ पे कस्टमर के लिए वन वे हो जाना चाहिए। ये वन वे हो और यहाँ पे बैटरी रिक्शा लग जाएँ जो पार्किंग तक अपनी गाड़ियों को छोड़ने के लिए जाएँ और लेके आएँ। इतना बड़ा मार्केट है सेक्टर 18 और चांदनी चौक वगैरह इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे कोई नियंत्रण है ही नहीं। बताइए, अभी आप शूट करिए, कम से कम यहाँ पे 200-250 ऑटो रिक्शा वाले खड़े हुए हैं। बताइए कैसे होएगा। अट्टा बाजार में हम 40 साल से कपड़े का कारोबार करने वाले मनमोहन मोदी से मिले। मनमोहन मोदी कहते हैं कि फुटपाथ पर कब्जे की वजह प्रशासन और पटरी वालों का गठबंधन है। अब पटरी वाले जो किनारे से भी 2 फीट आगे पटरी लगाते हैं, पूरा रास्ते ब्लॉक करा हुआ है। अब देखिए, इधर देखिए, इधर फोटो देखो, जो पीछे पटरी के पीछे जगह छोड़ रखी है 2-2, 3-3, 4-4 फीट। तो मिली भगत तो है भाई। आप मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकते, स्कूटर नहीं खड़ा कर सकते, कार नहीं खड़ा कर सकते। अगर खड़ी कर दी अथॉरिटी की गाड़ियाँ मतलब उठा के ले जाएंगे, उसमें जुर्माना लगेगा। वो परेशान हो गए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 18 में कार पार्किंग है, वहाँ जाके लगा देंगे उसको, बेचारा परेशान होता हुआ जाएगा और जुर्माना भरेगा तब लेगा। पुलिस प्रशासन, उसके बाद में दुकानदार, दुकान मालिक,
हम लोग तो लाचार बैठे, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई सुनने वाला नहीं है, सब अंधेर कर दी है। विधायक, MP, मंत्री सब कोर्ट तक से आदेश आ गया, कोई सुनने को नहीं तैयार। सो हाई कोर्ट का आदेश आ चुका पटरी हटाने के लिए। पहले यहाँ पर कार पार्किंग थी ऑथराइज, 20 रुपये मोटरसाइकिल, 50 रुपये कार पार्किंग, वो बंद कर दी। तो आदमी कहाँ से आएगा, मार्केट बंद होने की कगार में है। तो क्या सड़क से लेकर फुटपाथ तक पैदल वालों के लिए कोई जगह नहीं है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम प्राधिकरण के पूर्व टाउन प्लानर से मिले। कनेक्टिविटी के लिए अगर शॉपकीपर एसोसिएशन कुछ इस तरह के व्हीकल चलाए, जैसे कि गोल्फ कार्ट होती है या फ्री 3 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स होते हैं, उस तरह की अगर प्रोवाइड करे तो ये हो सकता है और होना चाहिए। यूरोप में यही हो रहा है, वहाँ पे इसको एज ए कॉमर्शियल एंटरप्राइज नहीं देखा जाता, लेकिन इसमें शॉपकीपर्स, लोकल अथॉरिटी और रेसिडेंट्स सब मिलके एक प्लान बनाते हैं, सब मिलके एक सहमति बनाते हैं और इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। यार मेरा ब्लेम ना एक तो गवर्नमेंट की रोड कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन पे नहीं है, मेरा ब्लेम है लोग जो कारों पे, स्कूटरों पे जो चलते हैं, ये लोग, इन लोगों को साइकिलिस्ट की पहले तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये रिस्पेक्ट ही नहीं करते, इनको लगता है कि जो बड़ी गाड़ी है वो पहले निकले। अब बाहर के देशों में जब हम साइकिलिंग करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि वो साइकिलिस्ट वॉक रन जो कर रहा था उसको देख के रुक जाते हैं, वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं कि बंदा कुछ कर रहा है एडिशनल एक्टिविटी। तो वो अवेयरनेस एक तो लोगों में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, हमारी सड़कें कभी डिज़ाइन ही नहीं करी गई थी कि रनिंग होएगी इसमें, कभी साइकिलिंग होएगी। जो नए टाउनशिप बन रहे हैं उसमें ज़रूरी ये हो रहा है, बट जो पुराने टाउनशिप में है उसको आप कैसे अमेंड कर सकते हो, दिस समबडी शुड लुक इनटू इट। घर वाले भी परेशान रहते हैं हमारे कि भाई तू वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक ठाक है, वन पीस। दिल्ली और नोएडा के बड़े बाजारों का सालों से यही हाल है। दिल्ली NCR को प्रदूषण जब अपनी चपेट में लेता है तो गाड़ियां कम करने की और पैदल चलने वालों के लिए नो ट्रैफिक जोन बनाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन सरकारी हकीकत ये है कि सड़क से लेकर बाजार तक पैदल चलने वालों को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आइए अब आपको मुंबई ले चलते हैं, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी पारस धामा। धन्यवाद प्रेरणा। मुंबई के लिए कहा जाता है कि ये शहर ना खुद रुकता है ना किसी के लिए रुकता है, और इसी के लिए यहाँ पर कोई नई व्यवस्था शुरू करना बेहद मुश्किल काम माना जाता है। मुंबई के कुछ इलाकों में नो व्हीकल जोन की पहल शुरू की गई है, जो कि अब सही दिशा में जाती हुई नज़र आ रही है। मैं मुंबई के काला घोड़ा इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पर लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तरह शनिवार और रविवार को नो व्हीकल जोन की घोषणा की गई है, जिससे खरीदारों को आसानी से खरीदारी करने का मौका मिले और उनको कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वैसे तो इस शहर में किसी इलाके को नो व्हीकल जोन बनाना किसी करिश्मे से कम नहीं है, लेकिन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए BMC ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई के काला घोड़ा इलाके को 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। काला घोड़ा इलाके के 5 एरिया इस दायरे में आएंगे। BMC की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक हफ्ते में 2 दिन नो व्हीकल जोन रहेगा। शनिवार और रविवार को गाड़ियां नहीं चलेंगी। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक गाड़ियां बंद रहेंगी। खरीदारी के लिए लोगों को पैदल आना होगा। 31 अगस्त से फैसला लागू किया गया है और आगे पूरी तरह नो व्हीकल जोन पर विचार किया जा सकता है। करीब 5 सालों से यहाँ खरीदारी करने आ रहे सुशांत कहते हैं कि इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिलेगी। गाड़ियां अंदर जाती थी तो काफी जाम लग जाता था। गाड़ी अंदर जाते थे, वो चिलम चल वो नहीं हो रहे, गाड़ी आराम से पार्क करिए, आराम से पब्लिक जा रहे, शांति से जा रहे, शांति से आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किया बहुत अच्छा किया है। अभी तो 2 दिन है ये, हाँ पूरा कर देना चाहिए हर रोज के लिए। ये पूरा हर रोज करेगा तो प्रॉब्लम, सैटरडे संडे सही है। सैटरडे संडे घूमने वाला पब्लिक है, बाकी तो ऑफिस वाले लोग हैं, उनको है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो सैटरडे संडे सही है। Cars are covering so much space and walking की जगह नहीं होती है. Cars are parking, they're blocking the footpaths, they're blocking the roads. So I think it makes sense that initiative किया जाए because people are actually, अगर आपके restaurants हो रहे हैं, they want people to come around, have a look and
explore different places. So अगर cars खड़ी रहेंगे तो nobody can take a look वहाँ पे and have a good time in that area. So ultimately that's a very good initiative I think. 2012 से काला घोड़ा में सड़क किनारे किताब की दुकान लगा रहे राहुल यादव का भी कहना है कि ट्रैफिक ज्यादा होने से लोगों को काफी दिक्कत होती थी। अब 2 दिन जाम नहीं लगता है तो पब्लिक को काफी राहत है। ट्रैफिक थोड़ा लगता है तो पब्लिक क्या चलने आने में दिक्कत होता है। रोड पे भी गाड़ी लगा के ढेर लोग चले जाते हैं, इसके लिए थोड़ा दिक्कत होते हैं। ग्राहक कम आते थे? नहीं, कस्टमर का ऐसा इशू नहीं है, कस्टमर तो किधर से भी आएगा, लेकिन हाँ ट्रैफिक की वजह से थोड़ा दिक्कत होता था, परेशानी। अभी रोड पे भी लगा देता था, किधर भी लगा देता है पब्लिक, इसके लिए थोड़ा दिक्कत होता था। पब्लिक को चलने को आराम मिल रहा है, आने जाने को परेशानी नहीं हो रहा है, आराम से ग्राहक देख सकते हैं। हालांकि काला घोड़ा को नो व्हीकल जोन बनाने के फैसले से कुछ लोग नाराज भी हैं। इस इलाके में 30 साल से टैक्सी चला रहे त्रिलोकी शर्मा का कहना है कि गाड़ियां बंद होने से किराया कम मिलता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। रविवार शनिवार को ये शाम 6 बजे से ये जो गली बंद कर दिया जाता है, इसमें हम लोग भाड़ा लेके आते हैं। सीनियर सिटीजन को ना वहाँ से घुसने को मिलता है ना यहाँ से घुसने को मिलता है। सीनियर सिटीजन को अंदर गली में जाने में बहुत परेशानी होती है, नुकसान होता है ना। भाड़े नहीं मिलते हैं, इधर से उल्टा सीधा घूमते हैं, जैसे भाड़े इधर से खड़े होते हैं तो भाड़े नहीं मिलते हैं, गाड़ियाँ खड़ा करने को नहीं मिलता है, गली बंद रहती है, तो इससे बहुत परेशानी है और आम लोगों को भी बहुत परेशानी है अंदर जाने वाले आदमी को लिए। दो शहरों के बीच में तुलना नहीं हो सकती है, मगर बात सुविधाओं की हो तो तुलना होती ही है। ये सुविधाएं भले पैदल यात्रियों के लिए हो, गाड़ी या बाइक चलाने वाले लोगों के लिए हो, या फिर बाज़ारों में बैठ के व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए हो। ये सुविधाएं तब प्राप्त होती हैं जब चाह होती है और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होती है। आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।